भारत और रूस दो सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार देश हैं। दोनों ने बड़े से बड़े संकटों में एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यूक्रेन युद्ध के बाद जब अमेरिका और यूरोप समेत तमाम यूरोपीय देश रूस के खिलाफ हो गए, तो भी भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों की नज़ाकत को समझते हुए तमाम दबावों के बावजूद रूस का साथ नहीं छोड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है। भारत के लिए रूस यूक्रेन युद्ध एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चुनौती के तौर पर सामने आया था। एक और अमेरिका से करीबी भारत के लिए हर लिहाज से जरूरी साबित हो रही है। वहीं रूस के साथ उसके रिश्ते पुराने दिनों की मजबूत बुनियाद पर टिके हैं, इसीलिए वो भी उतने ही जरूरी हैं। जब पश्चिमी देशों ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस को सबक सिखाने के लिए उसके कच्चे तेल की बिक्री पर पाबंदी लगाई, तो भारत रूस की मदद के लिए आगे आया। पश्चिमी देशों की आलोचना और दबाव के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा। रूस ने भी भारत को रियायती दरों पर तेल की सप्लाई पहुंचाई। भारत और रूस की आपसी जरूरतों ने दोनों देशों के बीच कच्चे तेल के कारोबार को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। भारत ने यूक्रेन के साथ भी अपने संबंधों को बचाए रखा और रूस के साथ भी। इतना संतुलन एक साथ बनाए रखना आसान बात नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का रूस दौरे का 5वां दिन है और इस संबंधों में संतुलन के लिहाज से बहुत अहम इस दौरे को माना जा रहा है। एस जयशंकर ने आज रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस साल दोनों नेताओं के बीच ये 7वीं मुलाकात रही। G20 की बैठक, शंघाई सहयोग संगठन की बैठक, आसियान और ब्रिक्स जैसे महत्वपूर्ण मंचों पर दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी लगातार संपर्क में हैं। लेकिन सवाल यह है कि फिर ऐसा क्यों है कि मोदी रूस में होने वाली इस महत्वपूर्ण समिट लेवल बैठक के लिए खुद नहीं पहुंचे। दरअसल भारत और रूस के बीच एक सालाना शिखर सम्मेलन हर साल होती है, जिसमें एक बार रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो एक बार भारतीय प्रधानमंत्री रूस जाते हैं। अभी तक ऐसे 21 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, लेकिन ये लगातार दूसरा साल है जब प्रधानमंत्री मोदी इस सालाना शिखर सम्मेलन में खुद हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मोदी का आखिरी रूस का दौरा सितंबर 2019 में हुए शिखर सम्मेलन के लिए हुआ था। 2020 में कोरोना के कारण शिखर सम्मेलन हुआ ही नहीं। 6 दिसंबर 2021 को दिल्ली में हुए शिखर सम्मेलन में पुतिन भारत दौरे पर आए थे। फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध छिड़ गया था, आपको याद होगा, तो मोदी उस साल फिर रूस नहीं गए। इस साल सितंबर में G20 की बैठक हुई, क्योंकि दिल्ली में हुई तो दुनिया के सभी बड़े देशों के प्रमुख भारत में थे, लेकिन तब पुतिन भारत नहीं आए थे। उनका प्रतिनिधित्व वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने किया। इस बार अब रूस में शिखर सम्मेलन था, लेकिन मोदी फिर मॉस्को नहीं गए और उनके तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब रूस और भारत इतने करीबी मित्र देश हैं, तो मोदी और पुतिन की शिखर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन कई देशों के दौरे पर जा चुके हैं, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, चीन और मध्य एशिया के कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन भारत नहीं आए। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बीच कई देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन रूस नहीं गए हैं। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन खुलकर प्रधानमंत्री मोदी की सख्त नीतियों की तारीफ तक कर चुके हैं। आपको याद दिलाएं, इसी महीने 9 दिसंबर को पुतिन ने कहा कि मोदी रूस और भारत के रिश्तों की मुख्य गारंटी है। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि मोदी को भारत के लोगों और भारत के राष्ट्रीय हितों से अलग कोई भी फैसला लेने के लिए डराया, धमकाया या दबाव में लाया जा सकता है। भारत और रूस के बीच हर क्षेत्र में संबंध बेहतर हो रहे हैं। जब दोनों नेताओं के बीच ऐसी करीबी और ऐसी दोस्ती है, तो फिर एक दूसरे के देशों के दौरे से ये दोनों नेता क्यों बच रहे हैं? क्या इसके पीछे किसी तरह की कूटनीतिक मजबूरी है या ये कूटनीतिक समझदारी दोनों तरफों से दिखाई जा रही है? बैलेंसिंग तो भारतीय फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है।
जो भी सरकार रही है सत्ता में, उसने बैलेंसिंग फॉलो किया है। मगर मोदी का मॉस्को ना जाना इस साल, इसके पीछे और कारण हैं। पिछले महीने रूस की सरकार ने कहा था कि स्केड्यूलिंग इश्यूज के बजाय एनुअल समिट इस साल नहीं होगा। अगले साल दोनों लीडर्स पुतिन और मोदी अगले साल एनुअल समिट की प्लानिंग कर रहे हैं। मगर मोदी की जगह मोदी ने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को भेजा है। जयशंकर इस समय मॉस्को में हैं और पुतिन जयशंकर से मिल रहे हैं। नॉर्मली पुतिन कभी विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर, कोई भी देश का विजिटिंग फॉरेन मिनिस्टर हो, वो उनसे नहीं मिलते हैं। मगर एज एन एक्सेप्शन पुतिन जयशंकर से मिल रहे हैं। इसका मतलब कि एक तो बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है, और दूसरी बात यह है कि पुतिन ये कन्वे कर रहे हैं कि रूस और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं। जब इस वक्त में विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस में हैं, तो जाहिर तौर पर भारत और रूस के बीच हो रही इस बातचीत पर पूरी दुनिया की निगाह है। अमेरिका भी देख रहा होगा, चीन भी देख रहा होगा, इजराइल भी देख रहा होगा, यूक्रेन भी देख रहा होगा कि आखिरकार क्या होता है भारत और रूस के बीच होने वाली इस बातचीत में।